आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में क्या क्या आते हैं, किस तरीक़ा के क्वेश्चन हैं, उनके बारे में कुछ डेफिनेशन है वो आपको बताते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है देखो प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर होते हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्या का प्रयोग किया जाता है उन्हें गणन संख्या या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर होता क्या है? वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्या का प्रयोग किया जाता है उन्हें गणन संख्या या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कोई वस्तु है, बहुत सारी इकट्ठी हुए हैं और उनको गिनने के लिए हम स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड आगे तक जितनी भी हैं काउंटिंग नंबर हैं उनको हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ये समझ में आ गई होगी आपके। अब देखो दूसरा है, ये हमारी क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होल नंबर। प्राकृतिक संख्या में, प्राकृतिक जो संख्या है हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, प्राकृतिक संख्या में शून्य को मिला दें, मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो क्या करना है हमको कि जो हमारी प्राकृतिक नंबर हैं 1 2 3 4, ये देखो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीक़ा से आगे तक काउंटिंग करेंगे। अगर उससे पहले हम क्या लगाना है? जीरो लगाना है, शून्य लगाना है, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाती हैं? पूर्ण संख्या हो जाएंगी, होल नंबर, ठीक है। तो ये भी आपकी डेफिनेशन समझ में आ गई। पहली क्या है? प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या में क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं उन्हें कहते हैं जिनका प्रयोग गणना करने के लिए किया जाता है, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। पूर्ण संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या में शून्य को मिलाने पर, हम क्या करते हैं? शून्य को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। अगर जैसे हमने उसके आगे जीरो लगाया तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीक़ा से ये पूर्ण संख्या हो जाती हैं। अब क्या है देखो पूर्णांक संख्या। अब देखते हैं पूर्णांक संख्या, ठीक है। पूर्णांक संख्या में क्या होता है कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अब पूर्णांक संख्या आ गई। अब तक पढ़ी थी हमने प्राकृतिक संख्या पढ़ी थी, पूर्ण संख्या पढ़ी थी, अब आगे हम पूर्णांक पे। तो पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? प्राकृतिक संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। पूर्णांक संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। देखो जैसे ये हमने कर रहे हैं ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या के लिए हम क्या करते हैं? जैसे 5 हो गया, -5 लिखेंगे, -4 लिखेंगे, -3 लिखेंगे, -2 लिखेंगे, -1 लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे, फिर 1 2 3 4 5 ऐसे करके 6 7, ये सारी हो जाएंगी। ये क्या होंगी? हमारी पूर्णांक संख्या हो जाएंगी। क्या है कि जिसमें हम ऋणात्मक और शून्य संख्याओं को मिला देते हैं तो ये पूर्णांक संख्याएं हो जाती हैं, ठीक है। अब देखो क्या है? सम संख्याएं। सम संख्याएं देखो, सम संख्याएं ये रही। सम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। सम संख्याएं क्या है?
जो 2 से पूर्णतः विभाजित मतलब भाग चला जाए। समझ में आ रही है? जैसे 2 है, अगर 2 में भाग लगाएंगे 2 का, 2 एकम 2, ये पूरी बार चला गया। ऐसे ही 2 का भाग हम 4 में लगाएंगे तो 2 दूनी 4। ऐसे 6 में लगाएंगे 2 का तो 2 3 6। तो ये पूरी तरह से कट जा रहे हैं। तो इस तरीक़ा से ये कौन सी हो जाती हैं हमारी संख्याएं। और देख लो 8, 2 चौक 8, 10 2 पंजे 10 और 12, 2 छिक्के 12 और ये 14, तो 2 सत्ते 14। ठीक है, इस तरीक़ा से अगर 2 का भाग पूर्णतः चला जाता है उन्हें हम कहते हैं सम संख्याएं। क्या कहते हैं? सम संख्याएं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। देखो कौन कौन सी हैं, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12, 14, 16, 18, 20। ठीक है, इस तरीक़ा से होती हैं, वो हमारी सम संख्याएं कहलाती हैं। अब क्या है? विषम संख्याएं। विषम संख्याओं के बारे में जानना है तो विषम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझाते हैं। जैसे 1 में भाग लगाएंगे 2 का, नहीं जाएगा। फिर 3 में लगाएंगे 2 का भाग, 2 एकम 2, बचेगा 1, ये पूर्णतः नहीं गया। फिर लगाएंगे 5 में, 2 दूनी 4, बचा 1 4। ठीक है, 2 दूनी 4 बचा, 5 में से 4 गया, 1 बचा। ऐसे लिखेंगे 7 में 2 का भाग लगाएंगे, 2 3 6 और यहाँ बचा 1। तो इसमें सब में पूर्णतः शेषफल बच रहा है 1। ठीक है, जहाँ शेष बच जाता है वो हमारी विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो ये है हमारा 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 13 है, फिर 15 है। आगे क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में क्या होती है कि वे संख्याएं जो स्वयं और 1 के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्या क्या है? 1 से तो भाग चला जाता है और अपनी पहली जो संख्या है उससे भाग चला जाए, बस, और किसी से भाग नहीं जाता, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो देखो अभाज्य संख्याएं, जैसे देखो यहाँ पर देखो क्या है हमारा अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या में क्या है? ये 2 है, 2 में हमारा 1 का भाग जाएगा। ठीक है, 1 दूनी 2 हो जाएगा और 2 का भाग इसमें चला जाएगा स्वयं का। ठीक है, ऐसे पकड़ो 3। ठीक है, 1 का भाग लगाएंगे तो 3 आ जाएगा और 3 का भाग लगाएंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। मतलब स्वयं जिस संख्या में, ठीक है, जिस संख्या को लेते हैं उसका स्वयं का भाग चला जाए और 1 का भाग चला जाए और किसी का भाग नहीं जाए। ठीक है, उसे हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे देखो वे संख्याएं जो स्वयं और 1 के अलावा अन्य किसी संख्या से विभक्त नहीं होती हैं उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 है, नहीं दिख रहा होगा आपको, दिखाते हैं। जैसे 2 है, 3 7 11 13 17। ठीक है, ये हमारी क्या है? अभाज्य संख्या है। नोट में देखो ये लिखा है, 1 न तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर। ठीक है, 1 न तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है, इसको याद रखना है। अभाज्य और भाज्य में कन्फ्यूजन रहेगी। देखो आज पटाखे चल रहे हैं, राम जी का आज सेलिब्रेशन कर रहे हैं, आज 22 दिसंबर को, तो इसलिए इस पर इग्नोर करना।
भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाती हैं उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4 है, 6, 8, 9, 10। ठीक है, वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी से पूर्णतः विभक्त हो जाती हैं उन्हें भाज्य संख्याएं कहती हैं। जिसमें भाग चला जाता है उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है। ठीक है, ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगी इसलिए हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे फिर बताएंगे। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना वीडियो को और कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर इस तरीक़ा की वीडियो और चाहिए तो, और नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।